हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक आवर्त सारणी की जो बेसिक जानकारी है उसको हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक जानकारियां हैं इसके बारे में यदि हमें जानकारी नहीं रहेगा तो आगे जो पढ़ाई होगा जिसमें हम साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं उससे बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसकी जानकारी होना जरूरी है ताकि उसे केमिस्ट्री पढ़ने में सरल हो और तत्वों की जानकारी में भी सरल हो। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो अभी तक जितने भी खोजे जा चुके हैं तत्व उसको इस सारणी में स्थान दिया गया है, जिनमें देखिए हाइड्रोजन पहला नंबर पे है। तो यहाँ कुछ तत्व है जिसको कुछ तत्व में लाइनिंग दिया है, कुछ में धब्बा है, कुछ में एकदम से व्हाइट कलर है। इसका वजह क्या है जानते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे हल्का तिरछा लाइनिंग लाइनिंग है। इसका मतलब इस तरह से जिस जिस तत्व में है वो सभी तत्व जो है अधातुएं हैं। अब यहाँ देखिए धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, जितने भी तत्व है इस तरह से वो जो है धातुएं हैं। और यहाँ देखिए इस तरह से एकदम से व्हाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये जो है उपधातुएं हैं। इसका कुछ गुण धातुओं से मिलता है और कुछ गुण अधातुओं से मिलता है। अब यहाँ देखिए कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका जो है ऐसे बाएं से दाएं लाइनिंग लाइनिंग दर्शाया गया है। ये तत्व जो है ऐसे तत्व है जिसका क्या गुण है, क्या विशेषता, इसके बारे में अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके बारे में अभी अध्ययन जारी है, इसलिए इसे इस तरह से दर्शाया गया है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल इस तरह से बाएं से दाएं जाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से लिखा है, ये जो है 18 वर्ग है। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो खाने हैं ये जो है आवर्त कहलाता है। आपको याद रखना है इसकी खासियत। आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी खासियत है इसे जो है बोर ने बनाया है मोसले के नियम के अनुसार, जिसमें क्या है बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ते हुए मिलता है। जैसे यहाँ 1 हीलियम का 2, इस तरह से 3 4, इस तरह से हमें जिस तरह से बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु संख्या हमें बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। यहाँ देखिए समूह 3 के बाद जो चौथा नंबर यहाँ 58 आना चाहिए, लेकिन 58 से 71 को यहाँ नीचे में दर्शाया गया है। ये जो है अध्ययन में सरल बनाने के लिए यहाँ नीचे में दर्शाया गया है। 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व है उसे लैंथेनाइट कहा जाता है। उसके बाद देखिए 80 के बाद जो 90 है वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसे जो है यहाँ 90 से लेकर 103 कुल मिला के यहाँ भी 14 तत्वों को नीचे दर्शाया गया है, जिसे एक्टिनाइट कहा जाता है। इसको आपको याद रखना। आवर्त सारणी के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आवर्त में कम तत्व होने की वजह से इसे लघु आवर्त कहते हैं। इसमें देखिए पहला आवर्त में 1 और 2 तत्व है और दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 तत्व हैं। उसके बाद देखिए इसके जो नीचे है इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें जो है चौथा और पांचवा आवर्त को देखिए, इसमें जो है 18 तत्व होते हैं। उस 6वां आवर्त में यहाँ से यहाँ तक जो है 18 तत्व है। और यहाँ लेंथेनाइट के जो 14 तत्व है ये भी 6वें आवर्त में ही आता है। तो इस तरह से ये 18 और ये 14 कुल मिलाकर जो है 6वें आवर्त में 32 तत्व आते हैं। उसी तरह से 7वें आवर्त में भी यहाँ 18 तत्व है और ये एक्टिनाइट के जो 14 तत्व है ये भी 7वें आवर्त में आता है। तो जो है 6वां और 7वां आवर्त में जो है 32 तत्व आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता, पहला विशेषता यह है कि इस जो है आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। और तीसरा विशेषता यह है कि ये जो विभिन्न तत्व का गुण है उसके गुण में क्रमिक परिवर्तन होता है। इस तरह से हम बाएं से दाएं जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हमें परिवर्तन मिलता जाता है। बात हर स्टूडेंट को जानना बेहद जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बोर-बॉरी के अनुसार लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 8 से अधिक नहीं होता। अब कुछ तत्व जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं और कुछ तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे जो है धातु कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है उसे जो है अधातु कहा जाता है। तो अब सवाल आता है आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कौन सा ग्रहण करता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, 1 से लेकर जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 से 3 तक आएगा
तो ये जिसके लास्ट कक्षा में 1 से 3 आएगा वो जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है, इसलिए वो क्या हुआ, धातु हुआ। और जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, और जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 से 7 आता है, वो जो है अष्टक पूरा करने के लिए उसे कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, इसलिए वो जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, इसलिए ये जो है अधातु है। अब जिसके लास्ट कक्षा में 4 आएगा वो तो 4 त्यागेगा और 4 ग्रहण करेगा, दोनों सेम आ रहा है, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, जैसे कार्बन। अब सवाल आता है जिसके लास्ट कक्षा में 4 आता है वो धन आयन बनाता है या ऋण आयन, वो जो है दोनों ही बनाता है, धन आयन और ऋण आयन, ये इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और लेता भी है। अब जिसके लास्ट में 8 आता है वो जो है निष्क्रिय, देखिए यहाँ ये जितने भी तत्व है वो क्या है, निष्क्रिय है, इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं। तो हाइड्रोजन जो है इसके कक्षा में एक ही कक्षा में होता है जिसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो है पहले समूह में जितना भी तत्व है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, और हाइड्रोजन में भी एक गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धन आयन बनाता है। उसके बाद 17वें समूह में है, उसकी विशेषता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। ये जो हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन भी बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन भी बनाता है। तो इसलिए इसे हाइड्रोजन को जो है पहला और 17 दोनों वर्ग में स्थान दिया गया है, लेकिन इसे दर्शाने के लिए पहले नंबर पे सबसे शीर्ष में यहाँ पे दर्शाया जाता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।